welcome back. In this video, I'll be starting with the second chapter, and that is the world population distribution, density and growth. Do watch the entire video, it will be of great help. Okay, so in this chapter, we'll be covering the following topics. सबसे पहले हम कवर करेंगे population distribution, density of population, factors influencing the density of population. कि कौन कौन से ऐसे factors हैं जो influence करते हैं जो population है उसको. फिर population growth और population change, फिर components of population growth, migration and demographic transition. इस चैप्टर के मैंने नोट्स एंड क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विच आर लाइकली टू कम इन द एग्जाम्स और जो पास्ट ईयर्स में आ चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों का मैंने लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप जाके चेकआउट ज़रूर करना इसी चैप्टर की नोट्स एंड क्वेश्चन आंसर्स दोनों. ओके, सो स्टार्टिंग विद पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. अब जैसा कि नेम में ही है कि पॉपुलेशन जो है, जो लोग हैं वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑल ओवर द अर्थ सर्फेस. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 90% लोग सिर्फ 10% सर्फेस इन्होंने ले रखा है अर्थ का. सो 90% इज अ ह्यूज नंबर एंड सिर्फ उन्होंने 10% ले रखा है. दैट मीन्स पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, लोग बहुत हैं. सो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन क्या हुई कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द अर्थ सर्फेस. ऐसा वे जिससे पीपल डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे स्पेस्ड आउट है पूरे अर्थ सर्फेस में, वो हुआ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सपोज ये एक पीस ऑफ लैंड है, इसमें अगर हम अप्रोक्सीमेटली लगाएं यहाँ पे सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रहे हैं सपोज 50 लोग, तो ये बहुत डेंस एरिया हो जाएगा. इसकी कैपेसिटी सिर्फ 10 लोगों के होल्ड करने की है, लेकिन यहाँ रहे 50 लोग रहे हैं. तो हमें ये डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का एक फॉर्मूला है, तो हमें समझना है रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन टू द साइज ऑफ लैंड. एक लैंड है उसका एरिया कितना है और वहाँ जो पॉपुलेशन रह रही है उन दोनों का रेशियो, वो हमारी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहलाया जाएगा. अब इसका फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन अपॉन एरिया, जितना एरिया में वो पॉपुलेशन रह रही है. तो इसका हम एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो एग्जाम्पल हमारी बुक्स में दिया है ज्योग्राफी की, कि टोटल पॉपुलेशन दिया है 1,50,000. इतने लोग हैं और उस एरिया जो रीजन है उसका एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर्स. तो हम इसको कैंसिल कर देंगे और इसकी डेंसिटी आ गई 1500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर्स. ओके, अब हम देखते हैं फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. ऐसे कुछ रीजंस जिनकी वजह से लोग उन जगहों पे रहना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स कि जिसकी वजह से लोग जाना पसंद करते हैं. लाइक ज्योग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं कुछ. ज्योग्राफिकल मतलब ज्योग्राफी एरिया, वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए वाटर की, वाटर बहुत होना चाहिए वहाँ पे. क्यों? क्योंकि वाटर इज द मोस्ट असेंशियल थिंग ऑफ आवर लाइफ, एवरीबडी नोज दैट. एंड उसमें कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एक्सेट्रा बहुत पर्पसेस के लिए वो काम आता है, बहुत एक्टिविटीज़ के लिए काम आता है. और एग्रीकल्चर में तो बहुत ज़रूरी होता है वाटर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ के लिए. आई होप दिस एरिया इज क्लियर. I don't think it's not clear that much, but I'll be reading out all the things that I'm writing over here. Landforms मतलब कि लोग ज़्यादा हिली स्लोप्स और यहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं. हिली रीजन्स में लोग थोड़ा फ्लैट प्लेन्स और जेंटल स्लोप्स होने चाहिए, जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो और जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छे से हो पाए, लाइक ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो पाए एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अच्छे से हो. क्योंकि अगर हम माउंटेनियस एरियाज़ में देखें वहाँ ट्रांसपोर्ट का इतना अच्छा रोल प्ले नहीं करता है ट्रांसपोर्ट, तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ भी इतनी अच्छी नहीं होती है. तो इसलिए
इंडस्ट्रीज भी हम डेवलप कर सकें, नेटवर्क कनेक्टिविटी भी, और एग्रीकल्चर भी अच्छे से कर सकें, लोग इन एरियाज में ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। थर्ड इज क्लाइमेट। क्लाइमेट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोग हार्श क्लाइमेट्स में ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते हैं। मान लो जहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत गर्मी है, बहुत बारिश होती है, इन एरियाज में बिल्कुल नहीं। जहाँ पे बिल्कुल मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म, ना ज़्यादा बारिश, और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होना चाहिए कहीं, तो लोग उन एरियाज में ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। फोर्थ में सॉइल फर्टाइल सॉइल वाले रीजन में ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ उनका एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से होता है। फर्टाइल प्लेन्स में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं लोग। सेकंड, इकोनॉमिक फैक्टर्स। पहला था ज्योग्राफिकल की एरिया वाइज देखते हैं वो। सेकंड, इनकम कहाँ से उनको ज़्यादा अच्छी मिल सकती है, इकोनॉमिक ज़्यादा ग्रो कैसे कर सकती है। मिनरल्स, जिन एरियाज में वो देखते हैं कि मिनरल बेल्ट है वो, तो वहाँ ज़्यादा माइग्रेट करना पसंद करते हैं, वहाँ रहना पसंद करते हैं लोग। सेकंड, अर्बनाइजेशन। अर्बन मतलब सिटीज़, अर्बन एरियाज, रूरल नहीं, रूरल तो बैकवर्ड एरियाज हो गए, विलेजेस टाइप। अर्बन सिटीज़ हुई, जैसे कि वहाँ ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट के ज़्यादा चांसेस होते हैं, उनको जॉब्स मिल सके और इन सब के ज़्यादा चांसेस होते हैं, वेयर एज रूरल एरियाज में ज़्यादा चांसेस नहीं होते हैं। थर्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज़ का जहाँ पे बहुत अच्छा रोल हो, इंडस्ट्रीज़ हो जहाँ पे, और जहाँ पे लेबर की ज़रूरत हो, तो वहाँ ज़्यादा लोग जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको आफ्टर ऑल जॉब चाहिए होती है। तो ये दो फैक्टर है, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। पहले दो हमने पढ़े थे, ज्योग्राफिकल फैक्टर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। थर्ड है ये। अब कुछ एरियाज में ऐसा होता है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट बहुत होता है, क्योंकि वहाँ कुछ अगेन मिलिट्री और इन वजह से मतलब बहुत ज़्यादा अनरेस्ट होता है पॉलिटिकली, सो वहाँ से लोग मूव करना पसंद करते हैं, और उन जगह पे ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं जो रिलीजियसली बहुत एडवांस्ड हो और सोशली, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज, दोनों एक ही है, डोंट गेट कंफ्यूज। अगर एग्जाम में आया व्हाट इज पॉपुलेशन ग्रोथ, तो पॉपुलेशन चेंज का आंसर भी वही होगा। अगर आया व्हाट इज पॉपुलेशन चेंज, तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि नेम में ही है कि चेंज इन द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, जो एक एरिया में रह रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उसका चेंज होना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब हम आगे देखते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या हुआ। तो सबसे पहले हम नेचुरल ग्रोथ देखते हैं। नेचुरल ग्रोथ मतलब बर्थ्स जितनी हुई हैं माइनस डेथ, ये नेचुरल ग्रोथ में आएगा कि जितनी बर्थ हुई है उसमें से डेथ्स को माइनस कर दो, वो नेचुरल ग्रोथ हुआ। देन इज एक्चुअल ग्रोथ। एक्चुअल में क्या आएगा, बर्थ्स माइनस डेथ्स प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी बर्थ हुए हैं उसमें से डेथ जितनों की होगी उनको माइनस कर दो, फिर जितने लोग बाहर से आए हैं उस पर्टिकुलर रीजन में, इन माइग्रेशन जितने लोग आए हैं उनको ऐड करो उस पर्टिकुलर नंबर में जो आया, और अब जितना आया इसमें से माइनस कर दो जो आउट माइग्रेट हो चुके हैं, जो दूसरी जगह जा चुके हैं। ये होता है एक्चुअल ग्रोथ। ओके, पॉजिटिव ग्रोथ देखते हैं अब हम। पॉजिटिव मतलब जब बर्थ हाई हो डेथ से, डेथ लो हो, मोर्टेलिटी रेट लो हो और बर्थ रेट ज़्यादा हो, तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं। एंड नेगेटिव जहाँ पे डेथ रेट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो और बर्थ रेट कम हो, इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो यही दो कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझा रही थी पॉपुलेशन ग्रोथ में। अब हम देखते हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि राइट द 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो वो है बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। तो इसमें हमें निकालना है CBR, इसका मतलब हुआ क्रूड बर्थ रेट। इसका फॉर्मूला होता है लाइव बर्थ अपॉन पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जितनी है इनटू 1000। लाइव बर्थ्स मतलब कि जितने भी लोगों के बर्थ हुए हैं वो लाइव होने चाहिए, वो जिंदा लोग होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बर्थ होते डेथ हो गई तो उनका काउंट नहीं होगा इसमें,
वो डेथ में चले जाएगा फिर। तो ये क्रूड बर्थ रेट निकालने के लिए हमें देखना है लाइफ बर्थ्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000। देन CDR कैलकुलेट करने के लिए, क्रूड डेथ रेट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ डेथ्स अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। जितनी डेथ हो चुकी है टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000 हमारा CDR निकल जाएगा। ये बेसिकली हम पॉपुलेशन चेंज जो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले कि टोटल नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स का रेशियो कम ज़्यादा हो जाता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ बर्थ की वजह से होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ डेथ की वजह से भी होता है, क्योंकि ग्रोथ कैन बी बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। तो डेथ जैसी होगी तो पॉपुलेशन में चेंज आएगा, तो पॉपुलेशन में चेंज आएगा अगेन। हाँ, तो CDR डेथ अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। अब ये दोनों ही कंपोनेंट्स नहीं है पॉपुलेशन चेंज के, एक तीसरा कंपोनेंट भी है, वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉपुलेशन चेंज में। कैसे? प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन, इसका मतलब हुआ कि ओरिजिन जहाँ पे लोगों को, जहाँ से लोग आ रहे हैं, प्लेस ऑफ ओरिजिनेट हुए हैं जहाँ से लोग आ रहे हैं, और डेस्टिनेशन जहाँ लोग जा रहे हैं। तो ये वही माइग्रेशन, माइग्रेट करना, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। नाउ कमिंग टू पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स, जैसे कि फिर से नेम में है पुश, किसी चीज़ को हम पुश करना मतलब हमें नहीं चाहिए। पुश फैक्टर्स ऐसी जगहें, ऐसे चीज़ें जिनकी वजह से लोग खुद पुश हो रहे हैं वहाँ से निकलने के लिए। लाइक वहाँ बहुत गरीबी है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सैनिटेशन की अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, वाटर अच्छा नहीं है, तो वहाँ से लोग पुश हो रहे हैं, पुश किए जा रहे हैं, तो वो पुश फैक्टर्स हुए। पुल फैक्टर्स लाइक जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइज्ड जगह है, अर्बनाइज्ड जगह है, जो जहाँ पे वाटर की फैसिलिटीज़ अच्छी है, क्लाइमेट अच्छा है, सॉइल अच्छा है, तो वहाँ पे लोग आ रहे हैं, उसे कहते हैं पुल फैक्टर्स। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स आएंगे माइग्रेशन में, पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। उसी की वजह से आया प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। वी विल स्टडी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफी मतलब कि पॉपुलेशन, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट। सो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का क्या मतलब हुआ? इट बेसिकली प्रिडिक्ट्स द फ्यूचर, कि जैसे हाई बर्थ से लो बर्थ में एंड हाई डेथ से लो डेथ में अगर कोई रीजन आ गया जैसे, तो वो रूरल टू अर्बन मूव कर रहा है, दैट मीन्स लोग लिटरेट हो रहे हैं, दे गेटिंग अवेयर, तो ज़्यादा लो बर्थ है, लो डेथ दोनों हो रहे हैं, तो इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो बेसिकली ये प्रिडिक्ट करता है अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर थ्योरी है ये जो प्रिडिक्ट करती है। नाउ फर्स्ट स्टेज में ये है कि इसमें हाई फर्टिलिटी भी है एंड हाई मोर्टेलिटी भी है। सो इसमें लोग बहुत इलिटरेट हैं, दे आर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। तो फर्स्ट स्टेज ये है कि पहले के टाइम में ऐसे होता था कि हाई फर्टिलिटी है तो हाई मोर्टेलिटी भी होगी, डेथ भी बहुत ज़्यादा होती थी। सेकेंड स्टेज में फर्टिलिटी इनिशियली रिमेन्स हाई बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इट डिक्लाइंस, थोड़ा स्टेबल होती है, एंड देन मोर्टेलिटी भी थोड़ी लो हो जाती है। तो यहाँ पे लोग थोड़ा सा सैनिटेशन और मेडिकल फैसिलिटीज़ आ जाती हैं थोड़ी बहुत, तो लोग एंड अवेयर भी हो जाते हैं, इलिटरेसी से थोड़ा बाहर भी आ जाते हैं। एंड ये है पूरा मॉडल, यहाँ पे लो फर्टिलिटी एंड लो मोर्टेलिटी, यहाँ पे लोग पूरी तरीके से अवेयर है हर चीज़ के बारे में, एंड दे आर लिटरेट इनफ। एंड डेथ भी बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं होती क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, पहले के टाइम में बिल्कुल नहीं थी, तभी हाई डेथ थे। एंड ये हो गया डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आपका कंप्लीट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, गो थ्रू इट वंस अगेन, एक बार पूरा पढ़ना। एंड पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आई जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, और या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम में मैसेज भेज सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं फॉर एनी क्वेरीज।